वेलकम टू इंग्लिश रूट। आज हम देखेंगे लेसन 3 ऑफ 96। आज हम सीखेंगे 50 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो हम इंडियंस जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं। पहले हम करेक्टली प्रोनाउंसिएशन उनका सीखेंगे, फिर हम अवॉइड करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी दूसरे के मुंह से कुछ वर्ड सुन रहे हैं, कोई वर्ड सुन रहे हैं, उसको वैसे हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं और वैसे उसको प्रोनाउंस करने लग जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म पे वो हमारी एक मेमोरी में रिटेन हो जाता है और उसको जो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसको करेक्ट करने के लिए हमें उसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सीखनी पड़ेगी, तभी आप कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकते हैं। पहला है हमारा वर्ड्स, 1 से 5 तक ये वर्ड्स रहेंगे। एवरीडे इसेंशियल्स जो आपके होते हैं, दीज 5 वर्ड्स अपीयर इन डेली कन्वर्सेशन। जो आप डेली वार्तालाप करते हैं उसमें ये 5 वर्ड्स आपके रहते हैं। पहला आपका वर्ड दिया गया है, स्पेलिंग आप देखेंगे OFTEN। मोस्टली जो है क्या बोल देते हैं हम इसको, ऑफ्टन, बिकॉज OFTEN, जबकि इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ऑफन। इसमें टी साइलेंट रहता है और मीनिंग होता है इसका अक्सर। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी बोलना है और इसको जो है बिहेवियर आप अपने बिहेवियर में उतारें कि जब भी आप किससे बात करें तो अक्सर ना बोल के आप यूज करें ऑफन का। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे आई ऑफनली गो देयर या आई ऑफन गो देयर, मतलब मैं वहां अक्सर जाता हूं, मैं अक्सर वहां जाता हूं। जैसे आप डेली की बात करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि मैं वहां अक्सर जाता हूं की जगह बोलना है आपने मैं ऑफन वहां जाता हूं। ठीक है। कॉमन मिस्टेक आपको मैंने बता दी क्या होती है, ऑफ्टेन हम बोल देते हैं, जबकि यहाँ पे टी जो है साइलेंट रहता है, आपने इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, आरामदायक, जबकि स्पेलिंग से हम क्या पढ़ सकते हैं इसको, कम फॉर टेबल, वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोथ्स, कपड़े, कई बोल देते हैं इसको क्लोथेज। स्पेलिंग देख के आप, बिकॉज हो जाता है, सभी की बात है, जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इन चीजों को अच्छे से एलोबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल, कई क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेबल, इट्स नॉट वेजिटेबल। इस वेजिटेबल बोल के आपने क्या करिए, इसके 4 सिलेबल बना दिए। सिलेबल होते हैं जो आपकी आवाज बनाते हैं, शब्दांश, जबकि यहाँ 3 सिलेबल हैं, वो क्या है, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चॉकलेट, इट्स चॉकलेट, 2 सिलेबल है इसके, चॉक एंड लेट, ना कि ये चॉकोलेट होता है, कई चॉकोलेट भी बोलते हैं। यहाँ पे ड्रॉप करेंगे हम मिडल ओ को। ये भी आप देख लें कि मैंने मेमोरी एक ट्रिप आपको बता दिया कि कैसे कैसे इसको करते हैं। कंफर्टेबल, स्क्वीज करें इसको, खींचे थोड़ा। वन स्मूथ साउंड, क्लोथ्स, इट्स क्लोथ्स, नॉट क्लोथिस, इट्स क्लोथ्स। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्ड 6 से 10 तक देखेंगे, ट्रिकी स्पेलिंग्स रहेंगे इनकी। फर्स्ट है हमारा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी प्रोनाउंसिएशन की तो आप क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे स्पेलिंग से वेडनेसडे, जबकि वेडनेसडे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये आपकी एक गलती है, इसमें फर्स्ट जो डी होता है वो साइलेंट होता है, ये डी साइलेंट होता है, इसमें हम बोलते हैं वेनसडे, इट्स वेनसडे, वेनसडे। नेक्स्ट हमारे पास फेब्रुअरी, कई क्या बोलते हैं इसको, फेब्रुअरी, जबकि फेब्रुअरी नहीं होता है, इसमें हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरी, पुस्तकालय, इसमें जो है ड्रॉपिंग करेंगे हम सेकंड आर की। नेक्स्ट है हमारे पास कैमरा, इट्स कैमरा नॉट कैमेरा, कई कैमरा बोलेंगे क्योंकि यहाँ ई आ रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, 2 सिलेबल बन रहे हैं ओनली, कैमरा, कैमरा। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली, फैमिली, परिवार, ब्लेंड करेंगे हम एम और आई को, एम प्लस आई की आवाज जो है मिक्स करेंगे, फिर बोलेंगे हम फैमिली, ये होगी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट आप हमारे पास 60 to 20 जो वर्ड्स रहेंगे, इसमें साइलेंट लेटर क्लब करेंगे हम। पहला है हमारे पास, अगर आप स्पेलिंग देखेंगे उससे आप क्या पढ़ सकते हैं इसको, रिसिप्ट, जबकि रिसिप्ट नहीं होता है, ये होता है रिसीट। यहाँ साइलेंट रहता है आपका पी, रिसीट का मतलब होता है रसीद। जैसे आप मान लो बैंक में जा रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, आप वहां बोल दे रिसिप्ट, तो ये इनकरेक्ट है, ये जो प्रोनाउंसिएशन आपके उच्चारण होगा ये बिल्कुल गलत होगा, आपने बोलना है रिसीट। नेक्स्ट है आपके पास आइलैंड, कई इसको बोलते हैं इजलैंड, ये इजलैंड नहीं है, ये है आपका आइलैंड, सिलेबल आइलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी बहुत से जो लोग हैं मैंने भी देखा कि गलत बोलते हैं,
ये आपका डेट, नॉट डेप्ट, ये डेप्ट नहीं है, वो अलग होता है डेबिट, उसमें रूल्स चेंज होता है क्योंकि उसमें वोवल्स आ रहे हैं आगे। डेट का मतलब होता है कर्ज, इसमें साइलेंट रहेगा आपका बी, ये वाला साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास कैसल, इट्स नॉट कैस्टल, इट्स कैसल, यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, कैसल। एस एंड आई को स्मूथली हम ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे एस और एंड आई की साउंड को। नेक्स्ट है हमारे पास लिसन, LISTEN, लिस्टन नहीं होता है, ये होता है लिसन। पैटर्न अलर्ट आप देखेंगे कि व्हेन टी अपीयर्स बिफोर एन, जब भी टी आ रहा है ना एन के पहले, तो क्या हो रहा है, ये साइलेंट हो जाता है, ठीक है, जब भी। और आपने क्या करना है, एक किसी एक वर्ड को आप देख लें, जैसे लिसन, हमने लिसन देखा, उसी के बेसिस पे आप, अगर आपको कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही किसी वर्ड की, तो आप उसको भी कर सकते हैं इसी के बेसिस पे कंपेयर करके। बस ये होता है थोड़ा कि वोवल और कॉन्सोनेंट देखने पड़ते हैं, बस उसी के बेसिस पे रूल चेंज होते हैं, ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेली लाइफ सेंटेंसेस, पुट वर्ड्स इनटू प्रैक्टिस। अब हम जो आपने वर्ड्स सीखे, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखी, उनसे हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे, ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम बोलें तो हम करेक्ट बोलें। पहला है हमारे पास, आई ऑफन रीड बुक्स, मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, ठीक है, इसमें स्ट्रेस करेंगे हम ऑफन पे और साइलेंट करेंगे टी को। नेक्स्ट है हमारे पास, द लाइब्रेरी इज ओपन, पुस्तकालय खुला है, बोथ आर एंड आर, जो साउंड्स है उनको हम क्लियरली बोलेंगे, लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हमारे पास, आई लाइक चॉकलेट, इट्स चॉकलेट नॉट चॉकोलेट, ठीक है, 2 सिलेबल है चॉकलेट। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लीज लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, कृपया ध्यान से सुने, टी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द कैसल इज ब्यूटीफुल, यह किला सुंदर है, कैसल का मीनिंग होता है किला, यहाँ भी जो है टी साइलेंट रह रहा है, यहाँ भी टी साइलेंट है, यहाँ भी टी साइलेंट है। इससे आपको आइडिया लग रहा है कि कौन, इसके रूल्स भी मैंने बताए आपको, और मैं आगे भी बताऊंगा कि क्या रूल्स रहते हैं, कब जो है कोई लेटर जो है साइलेंट रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोनाउंसिएशन चैलेंज, ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को जो है लाउडली 2 to 3 टाइम्स आपने बोलना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको अपने डेली लाइफ में बोले तो आप करेक्टली जो है बोले। पहला है हमारे पास ऑफन, टी साइलेंट रहेगा, वेजिटेबल। नेक्स्ट है हमारे पास वेनसडे, फिर है रिसीट, देन है आइलैंड, फिर है हमारे पास कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल। सेज वर्ड इन सेंटेंस, जब भी आप बोलते हैं हर एक वर्ड को जो है सेंटेंस में बोल लें, और जब भी आप कोई बात करेंगे, चाहे वह हिंदी में बोल रहे हैं, इन वर्ड्स को जो है इस्तेमाल करें, जिससे जो आपकी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ज्यादा अच्छी होगी और करेक्टली आप बोलेंगे, एंड कॉन्फिडेंस भी आता है इससे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स, उनको फिक्स करते हैं हम। पहला है हमारे पास रॉन्ग वर्सेस राइट, पहला है हमारे पास वेडनेसडे, हमेशा ऐसा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा वेंसडे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिसन, हम लिस्टन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लिसन। देन है रिसीट, इट्स नॉट रिसिपिट, इट्स रिसीट, पी साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, 3 सिलेबल बनेंगे। वाई डू वी मेक दीज मिस्टेक, हम बात आती है कि हम ये मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि क्यों होती है हमारे से मिस्टेक, क्योंकि हिंदी क्या है, फोनेटिक है, इंग्लिश इज नॉट ऑलवेज। वी रीड एवरी लेटर इंस्टेड ऑफ लर्निंग वर्ड साउंड्स, हम लेटर को सीखते हैं, जैसे कि हम कोई स्पेलिंग पढ़ रहे हैं तो हम उसके बेस पे जो है सीखते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते हैं कि कैसे वो वर्ड प्रोनाउंस होगा। फिर साइलेंट लेटर की बात करेंगे, इसको भी हम आपका कंफ्यूजन में दूर करूँ, क्यों, कौन से वर्ड साइलेंट रहते हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं, एंडिंग में आ रहे हैं, कि वावल के साथ आ रहे हैं, उस तरह से ये रूल्स रहते हैं। सोल्यूशन है, आपने जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पहले सुननी है, फिर उसको दोहराना है, फिर आपको उसको यूज करना है उसको, तब जो है आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक रिवीजन, टुडेज की टेकअवेज, जो हमारे मुख्य बिंदु रहे वो क्या क्या थे, हमने सीखे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हम गलत बोलते हैं मैक्सिमम टाइम, जिनको नॉलेज है वो सही बोलते होंगे, जिनको नहीं है उनकी प्रोनाउंसिएशन हम सही कर देंगे जितनी हमसे हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स क्या क्या है, वेनसडे, नेक्स्ट इज वेमेन, वेमेन इट्स नॉट वोमेन, इट्स वेमेन। नेक्स्ट है बिजी, इट्स नॉट ब्यूजी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीट, नॉट रिसिप्ट, रिसीट मैं करेक्टली बोलता हूँ आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, वेनसडे, वेमेन, बिजी, रिसीट, आइलैंड, डेट, कैसल, लिसन, देन
नेक्स्ट इज डेवलप, नेक्स्ट इज कंट्री। यहाँ क्या देखा हमने कि साइलेंट लेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं, ऑफन, लिसन, कैसल में आ रहा है आपका टी साइलेंट आ रहा है। ये एक रूल भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में जब आ रहा है टी से एन से पीछे आ रहा है तो ये साइलेंट रह रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीट, पी साइलेंट है। आइलैंड, एस साइलेंट है। डेट, पी साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वेनसडे, वेंसडे, डी साइलेंट है। मैग्नेटिक जब भी टी आएगा एन से पहले वो साइलेंट होगा। रिड्यूस सिलेबल, जो शब्दांश उनको कम करें। चॉकलेट में 2 हैं, वेजिटेबल में 3 हैं। स्ट्रेस करेंगे जो राइट सिलेबल होगा, जैसे पुलिस, तो हम क्या है 2 सिलेबल है, सेकंड वाले पे हम जोर डाल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड को हम देखेंगे विजुअली नोट स्पेलिंग एंड स्ट्रेस मार्क्स। ठीक है, आपने देखा कि कौन कौन से आपके जो वर्ड्स होते हैं उनमें कौन कौन सी स्पेलिंग्स जो हैं, कौन कौन से लेटर्स साइलेंट रहते हैं, कौन सा सिलेबल पे हमने जोर देना है। केयरफुली आपने सुनना है, हेडफोन का यूज कर सकते हैं, आराम से देखें और जहां पता नहीं लग रहा है रिपीट करें। रिपीट 2 to 3 इमिटेट करना है आपने, जो भी रिदम है ना उसको आपने कॉपी करना है। एंड इनोटेशन, जो इंटोनेशन होती है वो होती है आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, कहाँ आपने जोर देना है कहाँ आपने नहीं देना है, किस वर्ड को जो किस सिलेबल को आपने धीमी आवाज में बोलना है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क एंड योर नेक्स्ट चैलेंज। रीड करें जो भी अपने 20 वर्ड्स आपने सीखे उनको जोर जोर से आपने बोलना है। मिरर के सामने बोलें, 5 टाइम बोलें, हर एक वर्ड को करेक्टली बोलें। फिर उनको 3 टाइम आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है, इट्स नॉट ऑल्दो मैंडेटरी। नेक्स्ट हमारे पास यूज एनी 5 वर्ड्स इन योर इंग्लिश सेंटेंस। ये जरूरी आपने जो है जो आपको वर्ड्स कोई एटलीस्ट डेली आप 5 वर्ड्स जो है अपनी जो आप डेली सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं वहां अक्सर जाता हूँ या मैं अक्सर वहां जाता हूँ, जैसे भी कुछ आप बोलते हैं उसमें आप उसको इंक्लूड करें। कम्युनिटी चैलेंज, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड टेल अस व्हिच वर्ड सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। कौन से स्पेलिंग जो आप गलत बोलते थे हमें कमेंट करके बताएं कि कौन से स्पेलिंग आप गलत बोलते थे और आप आज के बाद उसको नहीं बोलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की आपको इंटरेस्टिंग एक नया ट्रिक हम लेके आएंगे।